ये क्वेश्चन पेपर 23 दिसंबर 2021 का है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, द बिलीव दैट चिल्ड्रंस बिहेवियर कैन बी मॉडिफाइड बाय रेनफोर्सर्स। मतलब ये सवाल क्या है, ये बिलीफ है ऐसा कि चिल्ड्रंस बिहेवियर मॉडिफाई हो सकता है और बाय रेनफोर्सर्स एंड पनिशर्स इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट डेवलपमेंट इज प्राइमरीली इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो ये अवधारणा कि बच्चे की आचरण के को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है। हेरिडिटी ओनली, हेरिडिटी एनवायरमेंट, एनवायरमेंट ओनली, नीदर हेरिडिटी नॉर एनवायरमेंट। तो उसका थर्ड वाला सही जवाब है, एनवायरनमेंट ओनली। हाँ एनवायरमेंट ओनली। ये थोड़ा अजीब किस्म से मतलब पूछा था, हर बार बच्चे जैसा एनवायरमेंट और हेरिडिटी देते थे इसलिए, तो अलग वे से पूछा है। नेक्स्ट है, अ चाइल्ड कैन थ्रो द बॉल बिफोर होल्डिंग अ पेंसिल एंड राइट, विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज सिचुएटेड, इलस्ट्रेट। इस सिचुएशन का क्या इलस्ट्रेट करता है, अभी देखे तो दो बार। प्रॉक्सिमल डिस्टल, तो उसका सेकंड बिल्कुल सही है, प्रॉक्सिमल डिस्टल। उसके बाद है, मोटर एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैपन्स। मोटर और कॉग्निटिव डेवलपमेंट कब होता है, कब तक? टिल द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड, टिल द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस, पीरियड ऑफ एडल्टहुड, थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। तो फोर्थ उसका सही जवाब है, थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन? फैमिली। फैमिली, तो थर्ड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, एज पर जीन पियाजेट idea on language and thought, which of the following statement is true? Thought determines language, language determines thought. थॉट डिटरमाइन लैंग्वेज। वाइगोट्स्की में लैंग्वेज डिटरमाइन करता है और पियाजे में थॉट डिटरमाइन करता है लैंग्वेज। तो फिफ्थ का फर्स्ट राइट। 6 2 glasses hold the same amount of water, yet Anu thinks that the taller glass holds more water than the wider but shorter glass. According to Jean Piaget, this reasoning of Anu is due. सेग्रीगेशन। उसका है सेंट्रेशन के, जब सेंट्रेशन मरकजियत में बच्चे समझते हैं कि हम जैसे सोचते हैं तो वैसे सब सोचते हैं, और उसमें उसको लगता है कि वाइडर में शॉर्टर ग्लास, एक बड़ा और एक चौड़ा, तो उसमें उसको लगता है कि लंबे ग्लास में ज़्यादा पानी होगा। ये केंद्रित वाला है। नेक्स्ट है रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी द एबिलिटी टू रिवर्स। अब इसमें पूरे जीन पियाजेट के रख दिया ऐसा लग रहा है पूरा। रिवर्सिबिलिटी में एबिलिटी है, रिवर्स करने एक्शन इज द बेस्ट accomplishment of which stage as given in the Piagetian theory of। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट, ऑपरेशनल, फॉर्मल। हिंदी में कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार प्रतिवत्तियां किस क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना किस चरण की बुनियादी उपलब्धि है? पहला है कि संवेदीगाम चरण, पूर्ण संक्रियात्मक चरण, मृत संक्रियात्मक चरण और औपचारिक संक्रियात्मक चरण। इंग्लिश में सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट, फॉर्मल। देखिए रिवर्सिबिलिटी है, फॉर्मल में नहीं आता और सेंसरी में भी नहीं आता, कंक्रीट में। और पहले फिर रिवर्सिबिलिटी आता है, फिर रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है। तो थर्ड सही जवाब है, जो कि कंक्रीट है, थर्ड वाली। उसके बाद है, अ मैथमेटिक्स टीचर इज यूजिंग मोर स्किल्ड peers to support and guide the other students. Which theoretical frame is he trying to apply in the class? मैथमेटिक्स और स्किल है, पीयर सपोर्ट कर रहा है, गाइड कर रहा है, तो ये कौन सा हो रहा है? सोशल जवाब है वाइगोट्स्की। वाइगोट्स्की के हिसाब से ये रहेगा, ये वाइगोट्स्की थ्योरी। सपोर्ट, स्कैफोल्डिंग, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, which of the following is the basis of Leo Vygotsky view on development? इसको क्या देखते हैं हम? लैंग्वेज एंड कल्चर।
लेकिन यहाँ पर मैचुरेशन कल्चर ने लैंग्वेज पर भी ध्यान है उसका, तो थर्ड है क्या? लैंग्वेज एंड कल्चर। तो थर्ड बिल्कुल सही जवाब, मतलब कंफ्यूज करना ऐसा कल्चर अगर आ गया तो लैंग्वेज पर भी ध्यान देना है। नेक्स्ट है जेंडर इज अ डैश कॉन्सेप्ट। सोशल। हाँ, तो ये थर्ड बिल्कुल सही है। 11th, Neither can recognize and classify all varieties of animals, plants, metals and minerals. As per Howard Gardner theory of multiple intelligence, which of the following type of intelligence is she demonstrating? उसमें क्या एनिमल प्लांट मतलब उसको नेचुरलिस्टिक, उसको कुदरती चीजों से एनवायरनमेंट से लगाव है। नेचुरलिस्टिक। हाँ। कौन सा है? नेचर। सेकंड सर। आपने अभी ऑब्जर्व नहीं करे, हमने नेचुरल पे अभी हाईलाइट किए थे, बोले भी थे, तो उसका सेकंड है। तो वो प्लांट्स एनिमल ये सारे नेचुरल में आता है, तो नेचुरलिस्टिक्स, प्रकृतिवादी। उसके बाद है सेकेंड 12, टू कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन हर क्लास ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर शुड, पहुंचाना है अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्लास में प्राइमरी स्कूल टीचर को, क्या करेगा? स्ट्रिक्ट रूल बनाएगा, तो जो कि नेगेटिव में आता है। हैव यूनिफॉर्म करिकुलम, स्टैंडर्डाइज्ड हैव यूनिफॉर्म करिकुलम एंड पेस लर्निंग फॉर ऑल। तो 12 का जो है तो फोर्थ रहेगा सही, क्योंकि इसमें यूनिफॉर्म डाइवर्स लर्निंग। एक ही निसाब, पेस फॉर और लर्निंग, एक ही गति से पढ़ने में सबके लिए, तो डाइवर्स लर्निंग को ज्यादा महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट है 8 ईयर ओल्ड रोहित, 8 साल के रोहित ने रीजन किया कि स्टीलिंग इज रॉन्ग, चोरी करना बुरी बात है, बिकॉज स्टीलिंग बिहेवियर कैन लीड टू हिज रिजेक्शन बाय अदर्स। एज पर लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, विच स्टेज इज ही डिस्प्लेइंग? पनिशमेंट। पनिशमेंट। पनिशमेंट एंड डिसओरिएंटेशन। फर्स्ट आ रहा है गुड बाय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, ये बहुत कंफ्यूज किया है, जिसमें जो है चोरी करना पनिशमेंट का कारण बन सकता है, लेकिन सवाल में देखिए क्या दिया गया था कि उसको लगता है कि चोरी करना गलत है, क्योंकि वो सेटल कर रहा है बिहेवियर जो कि रिजेक्शन होगा अदर, तो अदर का रिजेक्शन गुड बाय गुड गर्ल के ओरिएंटेशन में बैठेगा, तो बहुत कंफ्यूज करके दिया था, पनिशमेंट ही लग सकता था। तो गुड बॉय गुड गर्ल जब ऐसा आता है कि रिजेक्शन बाय अदर्स बिहेवियर, क्योंकि हिंदी में देखेंगे एक बार और कि 8 वर्षीय रोहित को लगता है कि चोरी करना गलत है, क्योंकि चोरी करने से व्यवहार की वजह से दूसरे लोग उसको निष्कासित कर देंगे, मतलब वो बैड बॉय के कॉन्सेप्ट में आ जाएगा, तो इसलिए गुड बॉय अच्छा लड़का अच्छी लड़की मुख्य उन्मुखीकरण, अनुमुखीकरण। नेक्स्ट है कि 14, a collection of students working on a variety of tasks throughout the mean for keeping a record of their performance is known as, एक कलेक्शन। पोर्टफोलियो। हिंदी में देखते हैं कि बच्चे द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का संग्रहण, जिनका लक्ष्य उनके प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखना है, क्या कहलाता है? पक्का? रूब्रिक्स नहीं। 14 का फोर्थ बिल्कुल सही, पोर्टफोलियो कहलाता है, वैरायटी ऑफ वर्क थ्रू आउट द मीनिंग ऑफ कीपिंग। उसके बाद है 15, इन अ प्रोग्रेसिव स्कूल द एजुकेशन इम्पार्टेड विल मेक द चिल्ड्रन, एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चे को क्या बनाती है? एक्टिव एक्सप्लोरर, पैसिव, एक्टिव फॉलोअर, एक्टिव एक्सप्लोरर। सक्रिय अन्वेषक, सक्रिय अनुयायी, निष्क्रिय अनुयायी। तो उसका फर्स्ट बिल्कुल सही है, एक्टिव एक्सप्लोरर, पैसिव नहीं होते और ये फॉलोअर हो रहा है। नेक्स्ट है फ्लुएंसी, एलिब्रेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, खसूसियात ये किसके? फ्लुएंसी, एलिब्रेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। क्रिएटिविटी, एक्सटर्नल मोटिवेशन, इगोसेंट्रिज्म, क्रिएटिविटी। फंक्शनल फिटनेस। ठीक है सर। क्रिएटिविटी। 16 का थर्ड बिल्कुल सही है, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, सृजनात्मकता ये सही है। उसके बाद इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विद ऑर्थो ऑर्थोपेडिक चैलेंजेस, ऑर्थोपेडिक चैलेंज मतलब क्या होता है? शारीरिक चुनौती अनुभव करने वाले विद्यार्थियों को समावेशी हेतु क्या जरूरी है? स्टैंडर्डाइज करिकुलम इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए ये नेगेटिव का टर्म है, रिजिड भी नेगेटिव है, स्पेशल इस स्कूल में ले जाना भी, तो क्या ये आ रहा है? सेकेंड
सेकेंड बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया, ये जनरली कैटेगराइज किसमें होगा? फर्स्ट रीडिंग लर्निंग में, फर्स्ट लर्निंग डिसऑर्डर। तो फर्स्ट बिल्कुल सही है, स्पेक्ट्रम ऑफ लर्निंग डिसऑर्डर, अधिगम विकारों का बहुक्रम। इसमें से क्या प्रिंसिपल नहीं है इंक्लूसिव टीचिंग का? इक्विटी, इक्विटी मतलब हक, सेग्रीगेशन अलाइक, सेग्रेगेशन सेकेंड। एंड लेबलिंग। तो 19 का सेकंड बिल्कुल सही जवाब है, सेग्रीगेशन एंड लेबलिंग। उसके बाद असर्शन ये है कि चिल्ड्रन बिलोंग जो करते हैं पॉटर कम्युनिटी से, तो लर्न करते हैं कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मास अर्लियर देन कंजर्वेशन ऑफ नंबर, मतलब तहफ्फुज मास का। ये मास मतलब ये वजनी चीज होती है, हजम नंबर से पहले। तो बिलोंग जो कर रहे हैं पॉटर कम्युनिटी से, तो पॉटर कम्युनिटी मतलब क्या हो रहा है कि पॉट बनाने वाला ऐसा हो रहा है कि कुछ, या फिर दूसरा है कुम्हार, हाँ कुम्हार, पॉट बनाने वाले से पॉटर। तो कुम्हार की कम्युनिटी से जो बिलोंग कर रहे हैं, तो पहले कंजर्वेशन ऑफ मास, उनको बिलोंग सीख रहे हो कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको क्या आ रहा है, समुदाय से संबंधित संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण, वही हजम का सीख रहे हैं। और दूसरा है कि रीजन के लर्निंग एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस होता है सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से, तो सोशो फर्स्ट सर, कल्चरल। बहुत ही यार ट्रू। तो फर्स्ट बिल्कुल सही है कि उसका सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में उसको वो चीज़ उसने सीखा है। उसके बाद है व्हेन स्टूडेंट्स लर्न अ बिहेवियर थ्रू ऑब्जर्वेशन द फर्स्ट स्टेप ऑफ दैट प्रोसेस। एक चीज और इसमें है कि ऐसा क्यों हुआ होगा कि पहले ये जो पढ़ रहे हो। बेटी माँ, जी क्या बोले? सॉरी द्रव्यमान, सर सर। द्रव्यमान संरक्षण मतलब क्या हो रहा है? कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि और कोई दे सकता है, वो वकील के बच्चे बोल सकता है, डॉक्टर के, अब कुमार था इसलिए ये चीज सही हो गई। लेकिन इसका मतलब जानना जरूरी है कि वो कंजर्वेशन ऑफ नंबर को क्यों सीखता है पहले कंजर्वेशन ऑफ मास से, इसका रीजन। कंजर्वेशन तो तहफ्फुज है, और मास मतलब क्या रहा है? बड़े पैमाने तापुस के बारे में ऐसा मतलब क्यों हो सकता है, मतलब कुमार के बच्चे के साथ, मतलब क्या सही सबके लिए होगा? एक चीज ये भी है, अब अगर दूसरे कॉमन अगर लेता था स्टूडेंट, क्वार्टर के नहीं, तो क्या उनके लिए क्या होता था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट करता है कि मास विद इन अ क्लोज सिस्टम रिमेन्स द सेम ओवर टाइम। डिस्कवर होता है उससे अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इंपॉर्टेंस, इक्वेशन और सम एग्जांपल इन एक्शन। मास जो है तो एक ऐसोलेटेड सिस्टम है जो नीदर क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर। तो जो पहला जो स्टेटमेंट इसका बोलिए उर्दू क्या हो सकता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है मास का, वो ये स्टेट करता है कि मास विद इन अ क्लोज सिस्टम, एक क्लोज सिस्टम में मास जो है तो रिमेन्स द सेम ओवर टाइम, मतलब काफी टाइम तक रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, एक ही जैसा रहता है। तो ये चीज उसको पहले सीखने मिल जा रही है, क्योंकि शायद वो पॉट जो बना लेगा तो वो लंबे समय तक रहेगा, ऐसा कुछ उसका लॉजिक है। शेप का वो मतलब सर वो उसका जो घुमाते मतलब वो जो फोर्स देकर जो करते। और अब कंजर्वेशन ऑफ नंबर भी उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब ये दोनों जो है तो क्या है, उसके स्टेट्स करता है। ये मतलब इसको लिख के रख लीजिए, इसको या तो आप खुद से मालूम कर लीजिए या फिर जानना जरूरी है।
क्योंकि एग्जाम में अगर कुछ और पूछता है अगर दूसरा। देखते हैं कि व्हेन स्टूडेंट लर्न अ बिहेवियर थ्रू ऑब्जर्वेशन, जब वो ऑब्जर्वेशन से कोई बिहेवियर सीखता है स्टूडेंट, तो फर्स्ट स्टेप प्रोसेस की क्या रहेंगी? रिमेंबर करना, एक्शन ऑफ मॉडल, पे अटेंशन टू मॉडल, असेसमेंट ऑफ द देयर एक्ट्स ऑफ इमिटेशन, रिपीट एंड प्रैक्टिस द बिहेवियर ऑफ मॉडल। लास्ट में रहेगा ना, क्या रह सकता है बोली? वो फर्स्ट स्टेप बोल रहा है ना। रिमेम्बर जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखता है तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? प्रतिमान की सेकंड क्रिया, रहेगा। सेकंड है प्रतिमान पर ध्यान। पे अटेंशन टू मॉडल। तो सेकंड बिल्कुल सही है। बहुत सारा लास्ट लास्ट ये लास्ट का है, पहला ये है पे अटेंशन। सीक्वेंस पूरी बताइए। पहली तो ये हो गई और लास्ट ये हो गई, तो दूसरा कौन सा आएगा दूसरे नंबर पे? ये रिमेम्बर था, ये Remember. रहेगा, फिर उसका असेसमेंट करके फिर उसके बाद रिपीट और प्रैक्टिस। ऑब्जर्वेशन से सीखना, ये स्टेप। पे अटेंशन, अटेंशन देना, फिर रिमेम्बर करना, याद रखना चीजों को, मॉडल, और फिर असेसमेंट ऑफ एक्ट ऑफ इमिटेशन, नकल का असेसमेंट और रिपीट और प्रैक्टिस करना बिहेवियर ऑफ द मॉडल। उसके बाद नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द एरर्स मेड बाय लर्नर इज इम्पोर्टेंट फॉर अ टीचर। जो बच्चों ने गलतियां की है लर्नर ने, तो वो टीचर के लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों? सेकंड, आइडेंटिफाई कर सकती हो वी एंड ब्राइट She लर्नर। can understand the learner through process. सेकंड, तो सेकंड सही जवाब है। नेक्स्ट है 23, नेशनल एनईपी 2020 स्टेट करता है लर्निंग कैसी होनी चाहिए? Content. टेक्स्ट बुक सेंट्रिक और कंटेंट ओरिएंटेड, एक्सपीरियंशियल। कंटेंट ओरिएंटेड। First है sir. Content oriented. थर्ड है इसका है उसका। थर्ड। थर्ड क्या है? एक्सपीरियंशियल। Experiment. हाँ सर, 2020 थर्ड रहेगा उसका। प्रयोगात्मक। तानवी प्रैक्टिसेस डीप ब्रीथिंग, लंबे सांस लेना वो सीख रही है जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ एग्जामिनेशन। शी इज यूजिंग डैश स्ट्रेटेजी टू कोप अप विद एंजाइटी। ये मतलब जो है तो उसकी चिंता से, मतलब एक हिकमत अमली अपना रही है परीक्षा के शुरू होने से पहले। Emotion तानवी and aptitude. सांस लेती है तो दृष्टियों से निपटने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल मैनेजमेंट, अवॉइडेंस, डेनियल। क्या बोले थे आप ऑनलाइन से? Emotional. इमोशनल, डेनियल Emotion का मतलब management. खंडन हो रहा है, खंडन करना। डिनाई से डेनियल ऐसा कुछ है। Anxiety. 24 का सेकंड बिल्कुल सही है। इमोशन मैनेजमेंट कर रही है, फियर वगैरह जो इमोशन है। उसमें ऐसा भी आता है क्वेश्चन के, एक कोई भी एक जैसे तानवी का नाम ले लिया गया, ये वो गई उसने एग्जाम में जल्दी जल्दी में उसने पेपर सॉल्व किया और उसका थोड़ा उसमें गड़बड़ हो गई, तो ये किस चीज़ की वजह से हुआ? इमोशन का नाम दे सकता है, तो एक ऐसा क्वेश्चन भी आता है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द लॉकडाउन ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक, रोहिणी ने लाइक्स टू रीड द स्टोरी बुक्स हर एल्डर सिस्टर हैड विदाउट एनी प्रॉम्प्टिंग फ्रॉम एनीबडी। महामारी में जो है तो तालाबंदी के दौरान बिना किसी बढ़ावा दिए ही रोहित ने अपनी खुद की बड़ी बहन के पास मौजूद कहानियों की पुस्तकों को पढ़ना पसंद करती है। तो रोहिणी क्या कर रही है? इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड लर्नर है क्या? हाँ सर, इंस्टिंक्टिवली मोटिवेशन लर्निंग। खुद से पढ़ रही है बिना किसी के कहे, तो वह इंट्रिंसिकली आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट, अल्टरनेट कॉन्सेप्शंस एंड मिसकंसेप्शंस होल्ड बाय चिल्ड्रन रिप्रेजेंट। अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन और मिसकंसेप्शंस जो है बच्चों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांति क्या दर्शाती है? सेकंड, inability to learn intuitive ideas about particular concept, baseless association, permanent conceptual Section. stagnant, stagnation। उसका सेकंड है इंट्यूटिव आइडियाज अबाउट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, मतलब अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन, मिसकॉन्सेप्शन
बच्चों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक, मतलब क्या हो रहा है इसका, बच्चों के जहन में जो कॉन्सेप्शन मिसकॉन्सेप्शन, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इंट्यूटिव आइडिया अबाउट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, किसी एक चीज के, किसी संपत्ति के बारे में सहज विचार। स्टेग्नेशन का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, कंसेप्शनल स्टेग्नेशन, ठहराव। Which of the following pedagogical strategies are effective in primary classroom? Use of concept map, ये रहता है ना पॉजिटिव। Move from abstract to concrete concept. Provisioning for diverse material, use of stories and anecdotes. फोर्थ थर्ड रहेगा, फोर्थ नहीं रहेगा, फर्स्ट नहीं, एक मिनट, उसका अच्छा, 27 का है सेकंड, सेकंड है 1 3 एंड 4, फोर्थ है, मतलब दूसरा नहीं है। मूविंग एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट की तरफ नहीं आता, कॉन्क्रीट का मोड एब्स्ट्रैक्ट से जाता अमोड से Abstract नहीं की होता, तरफ। मोड से अमोड होता। सीधा डाइवर्स मटेरियल स्टोरी से नहीं रखते। नेक्स्ट है, प्राइमरी टीचर पूछता है, आस्क हर स्टूडेंट टू राइट ऑल इंफॉर्मेशन एट लीस्ट 5 टाइम्स इन देयर नोटबुक। द टेक्निक वुड बी, 5 बार लिखने का था तो क्या होंगे, हाईली इफेक्टिव सिंस रिहर्सल एंड रिपीटेशन हेल्प significantly meaningful learning of content. Effective sense repetition of any information less than 5 times leads to immediate forgetting. Ineffective or rehearsal is not suitable technique for meaningful learning. Ineffective sense repetition is complex method of meaningful learning. क्या बोल रहा हूँ, Ineffective होगा, ये गैर असरअंदाज है। क्लियर आवाज नहीं आ रही सर? क्लियर नहीं आ रहा है आवाज, उसका थर्ड सही है। क्या था इसका, प्राथमिक शिक्षिका Ineffective. छात्रों छात्रों को जानकारी से कम 5 बार लिखने कहते हैं। देखिए इनफेक्टिव Ineffective rehearsal. रिहर्सल नॉट सुटेबल। मीनिंगफुल Meaningful learning. ना सर, हाँ, मीनिंगफुल लर्निंग में नहीं। 29 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज। इफेक्टिव Algorithm. इसमें ज्यादा भी ऑप्शन है, एल्गोरिथम, ह्यूरिस्टिक। जी, जी, ह्यूरिस्टिक जी। मतलब पिछला जो एक्सपीरियंस होता है उसके हिसाब से देखना। ट्रायल एंड एरर विदाउट कॉम्प्रिहेंशन, फंक्शनल फिक्स, दो ही रहेंगे उसमें सही। इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज। सर वो हिंदी में 1 और 4 सर. हिंदी में भी पढ़ लीजिए एक बार। थर्ड और फोर्थ रहेगा सर, थर्ड फोर्थ आप कह रहे हैं। थर्ड वाला ऑप्शन, देखते हैं इसका 29 का सेकंड है 1 एंड 2। फर्स्ट और सेकंड, एल्गोरिथम उसमें यूज होता है प्रॉब्लम सॉल्व जब भी आता है, मैथ्स से उसको दिमाग में रखना है, एनालाइज वगैरह ये सारे आता है तो एल्गोरिथम। और ह्यूरिस्टिक पिछला पार्ट, इसमें फिक्सनेस आया, फंक्शनल फिक्सनेस। और एरर विदाउट कॉम्प्रिहेंशन, तो कॉम्प्रिहेंशन वगैरह ईवीएस में वैसे तो नहीं आता, लेकिन इसमें था ट्रायल एंड एरर विदाउट कॉम्प्रिहेंशन। तो उसका मतलब क्या था, बिना बोध के प्रश्न त्रुटि दोहराओ, त्रुटि यानी गलती को दोहराओ, वो गलत, बिना बोध के, गलती बिना दोहराना नहीं है कॉम्प्रिहेंशन ना। के गलती दोहराना। Which one of these activity not effective? मौसर नहीं है, making use of previous knowledge of children for further learning. Rote memorization. फर्स्ट, तो फर्स्ट सही जवाब है, रोट मेमोराइजेशन।